हर महादेव दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा सबसे पहले किसने की थी? आइए हम जानते हैं इसका इतिहास और क्या महत्व है, क्या रीति रिवाज है छठ पूजा के। चलिए जानते हैं। 4 दिन की छठ पूजा दिवाली के 6 दिनों के बाद किया जाता है। और छठ पूजा का इतिहास क्या है और पहली छठ पूजा किसने की थी, साथ ही हम जानेंगे इस महापर्व से जुड़े महत्वपूर्ण रीति रिवाज क्या हैं। और यह त्योहार बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र और पड़ोसी देश नेपाल में दिवाली के बाद जिस त्योहार की धूम रहती है वह है छठ पूजा। वास्तव में छठ पूजा इन क्षेत्र के लोगों के लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला यह पर्व एक 4 दिवसीय त्योहार है, यानी 4 दिनों का त्योहार है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। हर साल यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। आइए छठ महापर्व के कैलिडोस्कोप में झांकते हैं और जानते हैं कि इसका महत्व और इतिहास क्या है। पहली छठ पूजा किसने की थी, इससे जुड़े महत्वपूर्ण रीति रिवाज, किसने रखा था पहला व्रत, चलिए जानते हैं। सबसे पहले छठ पूजा किसने की? इसकी पहली पूजा पौराणिक कथा त्रेता युग से संबंधित मानी गई है। कहते हैं कि पहली छठ पूजा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता की थी। वे मिथिला की रहने वाली थी, जो सभी लोग जानते हैं, जहाँ प्राचीन काल से सूर्य की उपासना होती आ रही थी। मान्यता के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्य उदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि तब से छठ की शुरुआत हुई है। कारण थे सूर्य के महाउपासक। महाभारत काल से भी यह मनाया जाता है। छठ का त्योहार कहा जाता है कि महाभारत काल से भी छठ की शुरुआत हुई थी। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य छठ पूजन यानी छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण न केवल सूर्य भगवान के पुत्र थे बल्कि वे परम भक्त थे सूर्य के। महाभारत में बताया गया है कि अपने राज्य आंध्र प्रदेश यानी वर्तमान में बिहार का भागलपुर, अपने राज्य आंध्र प्रदेश में वे घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहते हैं कि सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा और राजा बने थे। आज भी छठ महापर्व में भगवान दिनकर सूर्य को अर्घ्य देने की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी किया था छठ का पूजन। एक और कथा के अनुसार भी यह साक्ष्य मिलता है कि छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। और महाभारत के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे और 12 साल के वनवास पर चले गए थे, तब उनकी साथ द्रौपदी भी थी और उन्होंने सूर्य षष्ठी पूजन का महाव्रत रखा था। कहते हैं इस व्रत को करने से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया और द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी। बेहद कठिन है ये पर्व। छठ का पर्व जो है बहुत ही कठिन है। इसका व्रत रखने वाले को व्रती कहते हैं। व्रती छठ पर्व के 4 दिनों में काफी पवित्रता और निष्ठा से जुड़े हर रस्म और रिवाज को पूरा करता है। मान्यता है कि एक छोटे से छोटा नियम टूटने पर व्रत खंडित हो जाता है, चाहे वह भूल अनजाने में ही क्यों न हुई हो। लोगों के मानना है कि छठ पूजा में किसी भूल या गलती की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है। कहते हैं छठ पूजा में की हुई गलती का फल तुरंत मिलता है, जो अक्सर अशुभ और अनिष्टकारी होता है। बता दें कि छठ पूजा में लगभग 72 घंटे तक यानी 72 आवर्स तक निर्जला यानी बिना पानी का रहना पड़ जाता है।
जो इस पर्व का सबसे कठिन भाग है। दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई है डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ठंड के मौसम में ठंडे पानी में घंटों हाथ जोड़कर खड़े रहना। व्रती का मन, वचन और कर्म से खुद को पूरी पूजा के दौरान शुचिता और पवित्रता से रखना भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इन कारणों से छठ का पर्व बेहद कठिन माना जाता है। कब है छठ का 2024 में यह पर्व? छठ एक पर्व मात्र नहीं है, बल्कि एक महान सामाजिक उत्सव है जो लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। बिहार, यूपी, झारखंड के लोग चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वे छठ के मौके पर घर जरूर आते हैं। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर से होगी, 5 नवंबर 2024, और इसका समापन 8 तारीख को सुबह की सूर्य पूजा का अर्घ्य और पारण से होगा। जाने छठ पूजा के महत्वपूर्ण रीति रिवाज क्या ये जानते हैं। छठ पूजा न केवल आस्था, पवित्रता और प्रकृति से जुड़ा कर त्योहार है। इस महापर्व शुरुआत नहाय खाए की रस्म या विधि से होते हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में छठ पूजा से जुड़े महत्वपूर्ण रीति रिवाज कब है। नहाय खाए इस रीति से छठ महापर्व का आगाज होता है, जो मंगलवार 5 नवंबर 2024 को है। खरना, यह एक प्रकार से छठ माता का आह्वान होता है, छठ माता को बुलाते हैं, जो नहाय खाए के अगले दिन शाम में किया जाता है। यह बुधवार 6 नवंबर 2024 को है। संध्या सूर्य अर्घ्य, इस दिन शाम में सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य दिया जाता है, जो इस साल गुरुवार 7 नवंबर 2024 को है। प्रातः सूर्य अर्घ्य, इस दिन सुबह में भगवान सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया जाता है, शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को है। और जो इसका पारण है प्रातः सूर्य अर्घ्य के दिन यानी 8 नवंबर 2024 को व्रती के पारण से इस व्रत का विधिवत समापन होता है। छठ पूजा का महत्व यह है कि प्रकृति का उत्सव माना गया है। यह सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह दृढ़ विश्वास किया जाता है कि छठ पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसे लोग अपने परिवार की खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए छठ माता से प्रार्थना करते हैं। 9 चीजों के बिना छठ पूजा अधूरी है। पहले डाला और सूप, छठ पूजा की सभी सामग्रियों को डाला और सूप में रखा जाता है। ये डाला और सूप बांस के बने होते हैं। आजकल कुछ लोग धातु के बने डाला और सूप भी उपयोग में लाने लगे, लेकिन बांस से बनी ये वस्तुएं श्रेष्ठ मानी गई। ठेकुआ, नंबर 3, ठेकुआ और छठ एक दूसरे के पर्यायवाची बन जा चुके हैं। आटा, गुड़, ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण से बने घी या तेल में तले ठेकुआ के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। नारियल, कच्चा और सूखा नारियल छठ के डाला जाता है। छठ के डाला और सूप में रखना अनिवार्य होता है। कच्चा और सूखा नारियल छठ के डाला और सूप में रखना अनिवार्य होता है। मनौती के रूप में इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। गागर नींबू छठ की एक खास पहचान है। यूपी और बिहार में इसकी खेती छठ के लिए ही की जाती है। अरकपात रुई से बने गोल गोल पत्ते होते हैं। लाल रंग के इन पत्तों के बिना भी छठ वाकई में अधूरी होती है। इन पत्तों को प्रत्येक सूप और डाला में रखा जाता है और इसे आलता बाती भी कहते हैं और सूर्य के प्रतीक माने जाने के कारण बेहद शुभ माने गए हैं। इसके साथ ही लाल धागे से बनी बधी यानी माला भी प्रत्येक सूप और डाले में डाला जाता है। गन्ना भी छठ पूजा की पहचान है। प्रत्येक डाला और सूप में गन्ना या ईख के टुकड़े का होना जरूरी माना जाता है। केले का गोद या केले के हत्थे को डाला या सूप में रखे बिना छठ पूजा अधूरी मानी गई है। ये संख्या में कितनी होगी यह मनौती पर निर्भर होता है। पान सुपारी, छठ व्रत का उपवास रखने वाले यानी व्रती जब पानी में खड़े होकर सूर्य के आवाहन करते हैं तो वे अपने हाथ में पान सुपारी अवश्य रखते हैं। केराव, देसी और जंगली मटर को केराव कहते हैं। इस मटर यानी केराव को पानी में भिगोकर और फुलाकर सभी सूप और डाला में रखना एक अनिवार्य परंपरा है। ये 6 आइटम भी हैं बेहद जरूरी।
9 आइटम के अलावा छठ की डाला और सूप में मूली, सूथनी, शकरकंद, हलवा यानी मीठा आलू, सिंघाड़ा, पत्ते सहित हल्दी और अदरक की गांठें भी अनिवार्य छठ आइटम में शामिल है। लेकिन उपलब्ध ना होने पर भी छठ पूजा संपन्न कर सकते हैं। साथ ही सभी प्रकार के फल जैसे सेब, नारंगी, मौसमी, अनानास, अनार आदि भी चढ़ाए जाते हैं। जहाँ तक मिठाइयों के बाद छठ पूजा की 3 मिठाइयाँ बेहद खास मानी गई। ये है चीनी पाक मिठाई, खाजा और बताशा। तो ये सभी जानकारी धार्मिक शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए अपने विचार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं तो। ऐसी ही और नई-नई जानकारी के लिए। और वीडियो जो भी है पूरी देखिए, बीच में स्किप करके मत देखिए। स्किप करके देखेंगे तो बीच में जानकारी अधूरी रह जाएगी। फिर आप बोलेंगे कि मैंने ये बोला था, ये बोला था। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखिए, अंत तक देखिए। धन्यवाद।